अगर आप सोशल मीडिया साइट्स वगैरह यूज़ करते होंगे, आपका लिंक्डइन है, रेडिट है या फिर ट्विटर है, तो यहाँ पे एक टॉपिक आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वो है टॉक्सिक वर्क कल्चर। एंड इसमें फ्रेशर्स काफ़ी ज़्यादा पोस्ट करते हैं कि किस तरीके से उनकी कंपनी में टॉक्सिक वर्क कल्चर है एंड किस कारण से वो लोग रिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो टॉक्सिक वर्क कल्चर देखें, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म मिल गया है लोगों को। तो कुछ भी दिक्कत होता है तो हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं या फिर कंप्लेन कर देते हैं सोशल मीडिया पे। एंड कई बार जो है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर एम्प्लॉय के लिए भी या कलीग्स के लिए भी एक बड़ा इशू बन जाता है। और टॉक्सिक वर्क कल्चर अगर हम बात करें तो ये सोशल मीडिया आने जब से आया तब से ये चीज़ें ज़्यादा आई है। क्योंकि जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों को पता भी नहीं चलता था कि दूसरी कंपनी में क्या हो रहा है। अभी क्या है कि आदमी एक कंपनी में काम करते करते हुए दूसरी कंपनी में क्या पॉलिसी है, क्या इवन सैलरी है, क्या चीज़ है, सारी इन्फॉर्मेशन एक कंपनी में बैठे बैठे निकाल लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें दिख जाती हैं और इंटरनेट इतना ज़्यादा अवेलेबल हो गया है। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो एक जनरेशन पीछे अगर हम बात करें तो हमारे बाप दादाओं के ज़माने में तो ये मतलब कोई मुद्दा था ही नहीं। क्योंकि कंपनीज़ भी इस तरह की नहीं थी। आज आज जिस तरीके की कंपनीज हैं, जिस तरीके का कल्चर हो गया है आज के टाइम में, ये पहले उस तरीके की नहीं थी। पहले मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, व्हाट्सअप भी नहीं था। आजकल मोबाइल फ़ोन में ही आपकी पूरी कंपनी चल रही है और एक तरीके से कंपनी लेके आप पूरे 24 घंटे घूम रहे हैं। आप कंपनी का पूरा काम लेके सो रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज जो है कि वो एम्प्लॉय का पर्सनल नंबर में ही सब कुछ जो है कि इंफॉर्मेशन शेयर करवा देती हैं, टास्क हो गया या फिर कंपनी का काम वगैरह। तो एक तरीके से हम लोग कंपनी अपने जेब में ही लेके घूम रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं होती थी। पहले क्या होता था हमारे बाप दादा के ज़माने में कि मतलब अगर फैक्ट्री से निकल गए या फिर कंपनी से घर के लिए निकल गए तो फिर कंपनी का वहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता था। वो अपना घर जा रहे तो फिर घर का ही काम होता था, घर की ही बातें होती थी। और क्योंकि इतना कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, बहुत इमरजेंसी पड़ती थी तो कुछ अलग तरीके से कांटेक्ट करके बुलाया जाता था। अगर मान लीजिए कंपनी में कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ हो गया तो ठीक है। तो कंपनीज़ भी आज के टाइम में आपको पता है कि आज इन्वेस्टर्स, ये स्टार्टअप कल्चर जब से आया है तो इन्वेस्टर्स के पैसे लेके कंपनीज बनाई जा रही हैं। तो इन्वेस्टर्स प्रेशर डालते हैं, सीईओज एंड फाउंडर्स पे प्रेशर डालते हैं, फिर वो एक हायरार्किकल ऑर्डर में चला आता है, वो नीचे तक चला आता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टॉक्सिक वर्क कल्चर में, तो अगर थोड़ा सा, अगर जैसे मान लीजिए आपने 9 घंटे का आपने शिफ्ट किया, 2-4 घंटे कभी कभार हो जाता है एक्सटेंड, तो कोई बात नहीं। आप फ्रेशर हैं, आपको यहाँ कंपनी सिखा रही है तो ऑब्वियस ही बात है अपने रिसोर्सेज लगा रही है कंपनी जो है। आप इनिशियल फेज़ में तो आपको लर्निंग में तो थोड़ा बहुत चलता है। बट अगर रोज़ रोज़ हो जा रहा है, एंड सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम पे ना, अगर कंपनी जॉब ऑफ़र लेटर दे रही हैं तो उसमें क्लियरली लिख दे रही हैं कि यू शुड बी अवेलेबल 24/7। ये जो है कि एक्सप्लॉयटेशन का कारण भी बन जा रहा है कि मतलब आपने ऑफ़र लेटर में लिख दिया 24 घंटा 7 दिन आप अवेलेबल रहेंगे, तो आपको अवेलेबल होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इश्यू है पहले के मुकाबले अगर हम बात करें। तो इसका सॉल्यूशन अब क्या है? सॉल्यूशन देखें, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आप एक डिसीजन ले रहे हैं तो काफ़ी सारे फैक्टर्स को माइंड में जो है कि कैलकुलेट करके फिर ये चीज़ करना चाहिए। क्योंकि कंपनी छोड़ना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मतलब आप एक कंपनी में जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, चीज़ें सही नहीं है, तो मैं छोड़ दूँ तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कई बार सॉल्यूशन नहीं मिलता है, कंपनी छोड़ने के बाद प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ठीक है। प्रॉब्लम ये बढ़ती हैं कि मैं कई लोगों को देखा है, उन्होंने परेशान होकर जॉब तो छोड़ दिया, लेकिन अगली कंपनी में स्टेबल होने में उनको 2-4 साल लग जाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से जॉब छोड़ रहे हैं तो जो आपकी अगली कंपनी होगी वो बहुत अच्छी होगी, बहुत वहाँ पे सपोर्टिव इन्वायरमेंट होगा। एंड इन इसका कारण थोड़ा सा सिचुएशन टॉक्सिक क्यों हो रहा है, उसका कारण जान के अगर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन अगर
यहाँ पे जो है कि कंपनी का वर्क कल्चर आपकी हेल्थ पे असर डाल रहा है। जैसे मान लीजिए एंजाइटी हो रहा है या फिर डिप्रेशन आप चले जा रहे हैं, तो अगर आपका आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपनी छोड़ना ही जो है कि वो फाइनल सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि अगर आपका हेल्थ चला गया तो समझ लीजिए कि मतलब सब कुछ चला गया, हेल्थ चला गया तो पहले सोचिए, समझिए, विचारिए। और इसमें देखें टॉक्सिक क्या हो सकता है। कई बार होता है ना कि एक कंपनी में काम करती है, दो तरीके की चीज़ें होती है। कई बार एक पर्सन की वजह से हमें समस्या होती है, एक टॉक्सिक पर्सन हो सकता है, या फिर जो है कि पूरी कंपनी का एनवायरनमेंट भी ख़राब हो सकता है। जैसे पूरी कंपनी का एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ तो बायजूस है, ठीक है। और एक एक इंडिविजुअल पर्सन तो किसी भी कंपनी में हो सकता है। मैंने भी इस चीज़ को झेला है कि एक पर्सन के वजह से मतलब कैसे लोग जॉब छोड़ देते हैं, वो चीज़ भी मैंने देखा है। तो कुछ मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। एक तो है कि आप अपनी टीम चेंज करा लें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी टीम में आपके जो भी लीडर है, सुपरवाइज़र है या फिर टीम लीडर है, वो सही नहीं है, तो आप दूसरी टीम में जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप इसका सॉल्यूशन अपने कलीग्स वगैरह से, या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो इसी मतलब आपके फील्ड में जॉब करता है, या फिर मतलब या रिलेटिव बोल सकते हैं, तो उनसे भी इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। कलीग्स होते हैं जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, उनको उस पर्सन का और जो आपकी कंपनी का वर्क कल्चर है बहुत आइडिया होता है। वैसे कॉरपोरेट में उतना सपोर्टिव कलीग्स तो नहीं मिलते हैं, बट हो सकता है एक दो बंदा आपको सपोर्ट में सपोर्ट करे तो हो सकता है उसका सॉल्यूशन निकल जाए। जैसे मैं बात करूं तो मैं एक कंपनी में काम करता था, तो वहाँ पे मेरी मतलब साथ के और लोगों से तो उतनी बातचीत हाय हेलो होती थी, लेकिन एक मेरा कलीग ऐसा था जिनसे मेरी रेगुलर डिस्कशन और जो भी मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह थी उसका सॉल्यूशन हम लोग मिल बैठ के निकाल लेते थे। तो अगर ऐसा कोई सपोर्टिव कलीग आपको मिल जाता है तो भी उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाता है। प्लस एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं अभी रेडिट वगैरह पे देख रहा था, तो वहाँ पे आ रहा था कि माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं सीनियर और रोज़ रोज़ ताने मार रहे हैं। तो ऐसे पर्सन की अगर मैं कहूँ तो अगर आप शिकायत भी कर सकते हैं। अगर आपके साथ में प्रूफ वगैरह हो तो हो सकता है जो कि अगला बंदा गलत होगा तो उसको कंपनी से हटाया भी जा सकता है। तो इस तरीके के कुछ सॉल्यूशंस के उपाय करेंगे। और एक चीज़ और होता है, कई बार ना हम लोगों को मतलब क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस में भी इशू होता है ना, तो इस वजह से भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, या फिर जो है कि थोड़ा सा हमारी परफॉर्मेंस जो है कि नीचे नेगेटिव वे में जा रही होती है। तो वहाँ भी हमें थोड़ा सा अपने माइंड में प्रेशर हम लोग बना लेते हैं, तो उसके वजह से भी दिक्कतें आती है। तो आप जो है कि एचआर से बात कर सकते हैं। अगर एचआर सपोर्टिव होगी, चीज़ें बताएंगे, तो आपको ट्रेनिंग या फिर डेवलपमेंट वगैरह का कुछ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वगैरह का भी कुछ सॉल्यूशन बता सकती है, अगर आपकी परफॉर्मेंस की वजह से हो रहा है तो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ है कि आप ब्रेक ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, तो आप काफ़ी टाइम से काम करते करते ना आदमी फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। तो अगर आप ब्रेक ले सकते हैं कुछ टाइम के लिए, तो आप ब्रेक भी ले सकते हैं अगर आपकी कंपनी अलाउ करती है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अलग अलग चीज़ों पे काम करेंगे, क्योंकि जॉब छोड़ना आपका फाइनल डिसीजन होना चाहिए कि जॉब मैं फाइनल में छोड़ूंगा। उससे पहले मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन जो है कि लाने की कोशिश करूंगा, और सॉल्यूशन मिल जाता है तो सबसे सही है। क्योंकि देखो जॉब आप छोड़ दोगे, लेकिन आप अपनी कंडीशन समझ रहे हैं, लेकिन फैमिली अगर उतनी सपोर्टिव नहीं है तो वो नहीं समझेगी। प्लस फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, सोसाइटी हो गया, ये चीज़ें ये लोग नहीं समझेंगे। आप अपनी कंडीशन समझ रहे हैं लेकिन कोई और नहीं मानेगा। प्लस आज के टाइम पे जब जॉब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं ना, तो उसी के साथ साथ अलग अलग तरीके के खर्चे भी शुरू हो जाते हैं। तो वो खर्चे जो है कि कहाँ से आएंगे, ये चीज़ भी आप एक बार दिमाग में सोच लीजिए। बाकी जैसा मैंने बताया कि आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए जॉब छोड़ना। बाकी जॉब जो है कि छोड़ना लास्ट ऑप्शन हो सकता है, और उसके पहले जो भी मैं कुछ ऑप्शन बताए उन पे आप विचार करें, ठीक है। मैं अपना अगर बताऊं तो एक कंपनी में मैं काम कर रहा था, तो वो कंपनी जो है कि उसके क्लाइंट यूएस यूके या फिर बाहर के क्लाइंट वगैरह होते थे।
तो वहाँ पे क्या होता था कि 9 घंटे 9 घंटे हम लोग का डे शिफ्ट चलता था। तो डे शिफ्ट करने के बाद में भी हम लोग को काम करना पड़ता था। कभी-कभार काम करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था कि यूएस यूके के टाइम के अनुसार से कभी-कभी मीटिंग बना दी जाती थी या अकाउंट में कुछ इश्यूज़ हो जाते थे। तो वहाँ पे जो है कि हम लोग को रात में भी काम करना पड़ता था, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट होता था वो यूएस यूके के टाइम के अनुसार जो है कि एक्टिव होता था। तो ऐसे में हम लोग को कभी-कभी जो है कि सप्ताह में 3-4 दिन तो इस तरीके से काम करने पड़ जाते थे। तो वहाँ पे जो है कि काफ़ी इश्यू आया था मेरा इस वजह से। और मैं उस टाइम पे बाद में कुछ टाइम बाद जॉब छोड़ दिया था वहाँ पे। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। अगर एक टॉक्सिक वर्क कल्चर की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कई बार जो है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओज एंड फाउंडर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं कि मतलब ओवर यूज़ करना एक एम्प्लॉय को उनका मकसद होता है। तो ऐसे ओवर यूज़ करने के चक्कर में भी वो लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं और उन लोग को ये बात का अंदाज़ा होता है, बट उनको पैसे से मतलब होता है। तो ऐसी कंपनीज़ को आदमी एक टाइम बाद छोड़ ही देता है, क्योंकि फिर जो है कि एम्प्लॉयज़ के हेल्थ पे उसका असर दिखने लगता है। बहुत ज़्यादा आप काम करते हैं तो उसके बहुत सारे नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो आपके मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो आप जो है कि इस चीज़ से बचना है तो आप बहुत सारे जो फैक्टर्स मैंने बताए उनको अपने माइंड में एक बार सोच लें। फ्रेंड्स या फिर कलीग्स हैं उनके साथ में डिस्कस करके फिर आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।